विद्यार्थियों, मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनम संधि के ष्टुतव संधि को। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा छछुतव संधि, जिसका भी एक सूत्र था और उस सूत्र का नाम ष्टो छछुना छछुः। उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे ष्टुतव संधि और इसका भी एक सूत्र है और उस सूत्र का नाम है षटुना ष्टुः। ठीक है, अर्थात इसका यह मतलब होता है ष्टो षटुना योगे षटो स्यातः। मतलब ष्टो षटुना योगे ष्टुः स्यातः। जैसे कि जब पहले पद के अंत में स शकार का मतलब होता है श, या त वर्ग, जब स या त वर्ग के बाद या पहले श और ट वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग का कर्मशः श और ट वर्ग हो जाता है। अब आप इधर ध्यान दीजिए, ष्टो का मतलब होता है श सकार और इस स का उच्चारण स्थान दंत्य है और इस श सकार का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। कि जब पहले पद के अंत में कोई भी हम संधि करते हैं तब उनमें पद कितने होते हैं? पद 2 होते हैं। तो पहले पद के अंत में चाहे श सकार हो या त वर्ग का कोई भी वर्ण हो और उसके बाद में यानी द्वितीय पद के आगे श सकार या ट वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उनका कर्मशः स और त वर्ग का कर्मशः क्या हो जाएगा? स और ट वर्ग हो जाएगा। जैसे पहले पद के अंत में ये स सकार आए या तो आए या थ आए या द आए या ध आए या न आए पहले पद के अंत में। अब जरूरी नहीं है, पहले पद के अंत में श त थ द ध न भी आ सकते हैं और उनके यदि यह नहीं हो उनके स्थान पर यह भी हो सकते हैं श ट ठ ड ढ और न। यह हमें पहले पद के अंत में हमें श त थ द ध न भी मिल सकते हैं या हमें श ट ठ ड ढ ण भी मिल सकते हैं। यदि पहले पद के अंत में हमें त थ द ध न मिल रहा है तो दूसरे पद में हमें क्या मिलेगा? ये श शकार मूर्धन्य वाला या ट ठ ड ढ या ण, इनमें से कोई भी वर्ण मिल सकता है दूसरे पद के प्रारंभ में। और पहले पद के माना कि पदांत या पद के अंत में हमें स भी मिल सकता है, त भी मिल सकता है और थ भी मिल सकता है, द भी मिल सकता है, ध वर्ण भी मिल सकता है और न वर्ण भी मिल सकता है। और
द्वितीय पद के प्रारंभ में या शुरुआत में हमें ये मूर्धन्य श या ये ट, ठ, ड, ढ, ण इनमें से कोई भी वर्ण मिल सकता है। तो इस स का ये श शकार हो जाएगा और त का कर्मश ट हो जाएगा। माना कि इस त के बाद में ट, ठ, ड, ढ में से कोई भी वर्ण आए तो त का कर्मश क्या हो जाएगा? तह का कर्मश ट हो जाएगा। स के बाद में कोई भी चाहे श आए चाहे ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो इस श का क्या हो जाएगा? ये श शकार हो जाएगा। माना कि पहले पद के अंत में थ मिल रहा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में चाहे हमें श मिले चाहे ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिले तो त वर्ग का द्वितीय पद क्या है? सॉरी, त वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? थ है। उसी प्रकार ट वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? ठ है। तो इस थ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा। माना कि पहले पद के अंत में हमें द मिल रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में हमें श सकार या ट वर्ग से कोई भी वर्ण मिल रहा है तो कर्मशः ये द है जो त वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ट वर्ग का भी तीसरा वर्ण होगा। वो किनके स्थान पर होगा? इस द के स्थान पर होगा। द के स्थान पर ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड हो जाएगा। ठीक है ना। माना कि पद के अंत में हमें ध मिल रहा है, पद के अंत में हमें ध मिल रहा है और दूसरे पद में श या ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिल रहा है तो ये आपको ये माइंड में फीड करना है कि जो ध है ये त वर्ग का कौन सा वर्ण है? तो 4 नंबर पे है। तो ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? तो ट वर्ग का चौथा वर्ण ढ है। तो इस ध के स्थान पर ये ढ हो जाएगा। अब माना कि तब पहले पद के अंत में न आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में चाहे श मूर्धन्य आए चाहे ट वर्ग से कोई भी एक वर्ण आए तो इस न के ये त वर्ग का 5वां वर्ण है तो ट वर्ग का 5वां वर्ण अण हो जाएगा। ठीक है। अब माना कि पहले पद के अंत में यदि हमें ये स मिल रहा है या ये ट मिल रहा है या ये ठ मिल रहा है या ड मिल रहा है या ढ मिल रहा है या ण मिल रहा है और दूसरे पद में हमें क्या मिल रहा है? श या त वर्ग का कोई भी वर्ण मिल रहा है। अब दूसरे पद में हमें क्या मिल रहा है? चाहे ये श मिले चाहे ये त चाहे ये थ मिले चाहे ये द मिले चाहे ये ध मिले चाहे ये न मिले। अब यहां पर हमने पहले पद के अंतिम वर्ण में परिवर्तन किया। अब हम दूसरे पद में भी परिवर्तन कर सकते हैं कि पहले पद में ट आ रहा है और उसके बाद में त थ द ध न कोई भी वर्ण आए तो इस त के स्थान पर ही परिवर्तन होगा या थ के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, द के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, ध के स्थान पर ही परिवर्तन होगा और न के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, न कि श ट ठ ड ढ ण में परिवर्तन होगा। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उस उदाहरण में आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिखा है इस प्लस तह, ये पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है चक्रीन धन चिन्ह ढौकसे। कितने उदाहरण दिए मैंने? 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है इस धन चिन्ह तह और दूसरा उदाहरण है चक्रीन
धन चिन्हे डौक से। यह हमारा पहला पद है और यह हमारा दूसरा पद है। तो उसी प्रकार यह हमारा पहला पद है और यह हमारा दूसरा पद है। ठीक है, पहले पद के आप अंत में ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है? न मिल रहा है। तो मैंने कहा था कि त वर्ग का कोई भी वर्ण मिल सकता है और उनके बाद में श शका या ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिल सकता है। तो कौन सी संधि होगी? ष्टुतव। अब देखो, न के बाद में ढ मिल रहा है तो ये ट वर्ग में से तो आ रहा है, तो परिवर्तन इस ढ के स्थान पर नहीं होगा। परिवर्तन और जो वर्ण में विकार होगा वो इस न के स्थान पर होगा, क्योंकि त वर्ग का पांचवा वर्ण न है तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? ण। तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो आप चक्री का तो चक्री लिख दोगे और इस न के स्थान पर ये ण लिख दोगे, क्योंकि ये न हलंत है, मतलब इसके साथ कोई भी स्वर का योग नहीं है। तो इस न को भी आप कैसा लिखोगे? आधा लिखोगे और उसके बाद में आप क्या लिख दोगे? डौक से। तो परिवर्तन त वर्ग के स्थान या स दंती के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, न कि ट वर्ग पर होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा। अब देखो यहां पहले पद में क्या आया? मैंने के पहले पद में भी श या ट वर्ग आ सकता है और उसके बाद में यदि त वर्ग आए तो परिवर्तन त वर्ग पे होगा, न कि ट वर्ग पर होगा। ये ध्यान रख। तो ये श है और यहां पर ये त है। अब पहले पद के स्थान पर ये श आया है और उसके बाद में ये त आया है, तो परिवर्तन इस स के स्थान पर नहीं होगा, परिवर्तन इस त के स्थान पर होगा। ये त ह तो किस में बदला जाएगा? ट ह। और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? इस, ये लिख दिया ई। ये स हलंत है तो इसको कैसा लिखा जाएगा? आधा लिखा जाएगा। जोड़कर क्या बना दिया जाएगा? इष्ट। क्या बना दिया जाएगा? इष्ट। देखो यहां पर त वर्ग का वर्ण पहले पद के अंत में आया तो परिवर्तन हमने किया, और यहां पर त वर्ग का पहला वर्ण द्वितीय पद के प्रारंभ आया तो परिवर्तन यहां पर हुआ। उसी प्रकार जैसे एक और दे रहा हूं, जैसे मैंने दे दिया तत् धन चिन्ह टीका। क्या दिया है? तत् धन चिन्ह टीका। अब आपको ध्यान क्या रखना है? त के बाद में या श आए या ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो त वर्ग के कर्मशः ट वर्ग हो जाता है। तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये ट हो जाएगा। ये त हलंत है तो ये ट भी कैसा हो जाएगा? हलंत का मतलब है इस ट को आधा लिखना, क्योंकि इसके बाद में कोई स्वर का योग नहीं है। तो त का त लिखा जाएगा और इस त को किसमें बदल दिया जाएगा? ट में। यह ट कैसा है? आधा है, तो आधा ट लिख दो और उसके बाद में क्या लिखा? टीका। क्या बन जाएगा? तट्टिका। और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, तट्टिका। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? तट्टिका। यदि पहले पद के अंत में त वर्ग का न आ रहा है, ये थोड़े सा ध्यान दीजिए। पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है, और दूसरे पद के प्रारंभ में मूर्धन्य श आ जाता है, तो इनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। आया समझ में? यदि पहले पद के अंत में न आ जाता है, त वर्ग का पांचवा वर्ण न आ जाता है और द्वितीय पद की शुरुआत मात्र श सकार से ही होती है, तो इन वर्णों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा, किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया भवान संडे। ये संडे मीन्स रविवार नहीं है, इस संडे का मतलब होता है सांड। ठीक है, मैंने कहा था पद के अंत में न आए और न के बाद में ये मूर्धन्य वाला आ जाता है, तो इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विकार या बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो यहां पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
तो क्या लिखा जाएगा, बवा, इस न को आधा लिखा जाएगा और शंडे को शंडे लिखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति सांड पर है, कोई भी व्यक्ति सांड पर है। अब देखो इनके निम्न उदाहरण। तो आप अब निम्न उदाहरण को ध्यान में देखिएगा। मैंने कहा था यदि पहले पद में श त थ द ध न आ जाता है और दूसरे पद में अश ट ठ ड ढ न कोई भी वर्ण आ जाता है तो श त थ द ध न का कर्मश क्या हो जाएगा, श का श, त का ट, थ का ठ, द का ड, द का ढ और न का अण हो जाएगा। माना कि यदि पहले पद के अंत में श आए या ट ठ ड ढ ण आ जाता है और दूसरे पद में श या त थ द ध न आ जाता है, यदि कोई भी त वर्ग आ जाता है तो कर्मशः द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, श का श, त का ट, ठ का ठ, द का ड, ध का ढ, न का अण हो जाएगा द्वितीय पद में और यहां हो जाएगा पद के अंत में। अब जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया है या यथा दिया है कि रामसः षष्ठः, यदि इस राम्स को अलग से लिखा जाएगा तो आप क्या लिखा जाएगा, पुल्लिंग के हिसाब से रामः लिखा जाएगा और इसी ही विसर्ग के स्थान पर ये क्या आया है, स आया। ठीक है, अब देखो पहला पद हमारा क्या है, रामस है और दूसरा पद हमारा क्या है, षष्ठ है। ठीक है, अब ये श सकार है और इस स सकार के बाद में ये मूर्धन्य श सकार आए या ट वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो परिवर्तन इस स के स्थान पर होगा, न कि यहां पर होगा। तो यह स किस में बदला जाएगा, श सकार में बदल दिया जाएगा। तो ये लो श सकार, तो राम का क्या लिखा जाएगा, राम। ये श हलंत है तो इस श को कैसा लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा और द्वितीय पद को है वैसे के वैसे आप उतार दो, क्या हो जाएगा, रामशः शिष्ट। तो यहां लिख दो संधि युक्त पद क्या बन जाएगा, रामश षष्ठ संधि हो जाएगी। षटुत मतलब व्यंजनम संधि। माना कि अब दूसरा उदाहरण है रामशः टीकते, रामशः टीकते। अब देखो इस वर्ण के बाद में ट वर्ग आया है, इस स वर्ण के बाद में ट वर्ग आया है तो परिवर्तन किसके स्थान पर होगा, इस स के स्थान पर होगा। ये स किस में बदला जाएगा, श सकार में बदला। ये श अलंत है तो ये स अलंत है मतलब इसको कैसा लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। ये लिखा गया राम और इस श को लिख दिया गया आधा और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, टीकते, क्या लिखा जाएगा, टीकते। रामः टीकते या रामश टीकते कौन सी संधि है, षटुतो मतलब व्यंजनाम संधि है। अब माना कि पहला पद लिखा हुआ है पेश, पेश और उसके बाद में लिखा हुआ है ताहा। अब देखो यहां पर ये जो सकार है, जो यहां पर जो द्वितीय पद के प्रारंभ में आ रहे थे वो यहां पर पद के अंत में आ गया तो परिवर्तन इनके स्थान पर नहीं होगा, परिवर्तन त के स्थान पर होगा। तो क्या लिखा जाएगा, पे और इस को आधा का आधा लिखा जाएगा और इस त के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ट। तो ये ताहा, तो क्या हो जाएगा, टाहा। क्या बन जाएगा, पेष्टहा। क्या बन जाएगा, पेष्टहा। पेष्टहा षटुतव संधि मतलब व्यंजनम संधि। अब उसी प्रकार जैसे लिखा हुआ पहला पद लिखा हुआ राश और दूसरा पद लिखा हुआ तरम, ठीक है, तो परिवर्तन इस स के स्थान पर नहीं होगा, परिवर्तन यहां पर त्रम, ये त्रम है, ये एक व्यंजन है मतलब त धंच ने र से क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। तो पहले क्या आया, त आया, तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। ये रा इस को आधा लिखा जाएगा और ये त भी आधा है तो इसको भी लिखा जाएगा और इसके नीचे र की मात्रा, तो र की मात्रा लगाई जाएगी।
क्या बन जाएगा? राष्ट्रम। क्या बन जाएगा? राष्ट्रम। इस स को है वेशा विसा रखा है, इस त के स्थान पर ट किया है, इस र की मात्रा ट के नीचे लगाई और म को म लिखा गया, तो क्या बन जाएगा? राष्ट्रम। क्या बन जाएगा? राष्ट्रम। यानी इसका संधि विच्छेद होता है रास धंच ने त्रे, पेश धंच ने ताहा, रामस धंच ने टीकते, रामस धंच ने षष्ठ, तो हो गया राष्ट्रम यानी सटुतव संधि। उसी प्रकार अगला उदाहरण है उद। उद के बाद में डयनम। क्या है? डयनम। अब देखो यहां पर त वर्ग का तीसरा वर्ण आया है और उसके बाद में ट वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है, तो ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इस द के स्थान पर ट वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ट ठ ड, तो इस द के स्थान पर क्या आ जाएगा? ड। ये द आधा है मतलब हलंत है, तो ये ड भी हलंत है। क्या लिखा जाएगा? उड्डयनम। क्या लिखा जाएगा? उड्डयनम। ये हो जाएगा उड्डयनम, षटुत्व संधि। उसी प्रकार यहां पर क्या लिखा हुआ? ई, तो ई का ई लिखा जाएगा। अब पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? यहां परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर परिवर्तन किस में होगा? त। ये त को किस में बदला जाएगा? ट में बदला जाएगा। तो इसको स को आधा लिखा जाएगा, इस त को त के स्थान पर ट लिखा जाएगा। क्या बन जाएगा? इष्टम। क्या बन जाएगा? इष्टम। जब आप इष्टम का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनता है? इस धंच ने तम। आप देखो क्या लिखा हुआ? हरीश, तो हरि का क्या लिख दोगे? हरि लिख दोगे। पहले पद के अंत में क्या लिखा हुआ है? श शकार लिखा हुआ है। इस श को परिवर्तन किस में करोगे? श मूर्धन्य में करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि दूसरे पद में क्या आया है? श मूर्धन्य। तो क्या लिखा जाएगा? हरीश षष्ठः। हरीश षष्ठः। और ये पुरलिंग के लिए अलग से शब्द लिखा जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? हरि मतलब इकारांत। अब है आकृष्टः, तो आकृष का आकृष लिखा जाएगा और त के स्थान पर क्या जाएगा? टह। क्या किया जाएगा? टह। क्या बन जाएगा? आकृष्टः। क्या बन जाएगा? आकृष्टः। और आकृष्ट का संधि विच्छेद होता है आकृषः धंच ने तह। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है? इशः ति, तो क्या बन जाएगा? इष्टि। उसी प्रकार उद प्लस डीन, तो क्या बन जाएगा? उड्डीन। अब है प्रिश प्लस तम, तो प्रिश का क्या लिखा जाएगा? प्रिश। और तम का क्या लिखा जाएगा? टम। त को किस में बदला जाएगा? ट में बदला जाएगा। और किश प्लस नह, इधर ध्यान दो। जैसे पहले पद में लिखा हुआ है किश और दूसरे पद में लिखा हुआ है न, तो परिवर्तन किसके स्थान पर होगा? श के स्थान पर होगा? नहीं, षटुत्व संधि में स के स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा। श सकार या दंते वाला या त वर्ग के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। तो ये न कहां से आ रहा है? ये त वर्ग का पांचवां वर्ण है, तो ये त वर्ग का पांचवां वर्ण है, तो उसके स्थान पर ट वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाएगा। तो न तो हो जाएगा अणः, तो क्या लिखा जाएगा? क्री। और इस श को कैसा लिखा जाएगा? आधा। और ण को ण लिखा जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्णः। क्या बन जाएगा? कृष्णः। तो कृष्णः में कौन सी संधि है? कृष्ण में षटुत्व व्यंजनम संधि है और कृष्ण का संधि विच्छेद है कृष धंच ने नह। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है? विष प्लस नुह, ये सब मूर्धन्य है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस को आधा लिखा जाएगा। ये नु है, ये त वर्ग का पांचों वर्ण आ रहा न, तो ट वर्ग का पांचों वर्ण हो जाएगा ण, तो नु के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? अणु। क्या बन जाएगा? विष्णु। क्या बन जाएगा? विष्णु। ये उकारान पुरलिंग। अब विष्णु का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बन जाएगा? विष धंचने नु। ये है षटुतव संधि। बस सूत्र याद रखना है कि षटुतव संधि का सूत्र होता है इष्टुना
स्तोह ष्टुना योगे ष्टुष्यात, मतलब जब स सकार या त वर्ग के पहले या बाद में स सकार या ट वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो स सकार दंते वाला और त वर्ग उनके स्थान पर कर्मशः श मूर्धन्य और ट वर्ग हो जाता है। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक सूत्र याद नहीं रहता है तब तक षटुतौ संधि सोल नहीं